जिले में लंबे अरसे से नक्सलवाद के घने साए में रहे जिले से सुदूर आदिवासी अंचलों में अब उम्मीद और किरणें पुलिस के सकारात्मक प्रयासों से पहुंच रही हैं। कल तक जहां सड़कें नहीं थी वो मुख्य मार्गों से जुड़ पाए हैं, पुल पुलियों का निर्माण हुआ है और विकास अब इन गांवों में दिखाई दे रहा है। आवश्यकता थी तो ग्रामीणों के बीच सुविधाओं के विस्तार की, जिसमें एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से योजनाओं से लाभान्वित किया गया और ग्रामीणों के दस्तावेज भी बन रहे हैं। आदिवासी अंचल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और जन सुनवाई का आयोजन समय समय पर हो रहा है। स्वास्थ्य शिविर में मोतियाबिंद सहित अन्य बीमारियों से पीड़ितों को राहत मिली है, जिसमें नक्सली संगीता की मां भी शामिल है, जिसका ऑपरेशन जबलपुर में हुआ और बालाघाट पहुंची तो एसपी ने उसके साथ ही सभी मरीजों से मिलकर हालचाल जाना और उनके घर पहुंचने की व्यवस्था भी की। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की पहल पर बालाघाट जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से शासन की योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक भरोसे को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के चलते 7 अगस्त को ग्राम सोनगुड्डा चौकी, सोनगुड्डा थाना रूपझर में एकल सुविधा केंद्र में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं मोतियाबिंद जांच और ऑपरेशन शिविर और जन सुनवाई का आयोजन किया गया। आयोजित मेडिकल कैंप में लगभग 500 ग्राम वासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई, जिसमें 80 बुजुर्गों की आंखों की जांच की गई, जिसमें 11 मरीजों में मोतियाबिंद के लक्षण पाए गए। प्रारंभिक चरण में 6 मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन के लिए देवजी नेत्रालय जबलपुर भेजा गया। वहां मरीजों को निःशुल्क इलाज, रहना, खाना और ऑपरेशन के बाद घर तक पहुंचाने की सुविधा दी गई। मलेरिया की जांच के लिए 110 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 5 मरीज पॉजिटिव पाए गए। 11 मरीजों की ईसीजी जांच सहित करीब 200 व्यक्तियों की सामान्य पेट दर्द, बुखार और अन्य समस्याओं की जांच कर निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गई। ये स्वास्थ्य शिविर एकल सुविधा केंद्र में पुलिस प्रशासन, प्योरिटी सर्विसेज, जैन हॉस्पिटल, देवजी नेत्रालय जबलपुर, असाटी दवाखाना और आश्रित फाउंडेशन मोहगांव के संयुक्त तत्वावधान से आयोजित किया गया। जबलपुर से मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराकर मरीज सकुशल बालाघाट लौटे, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने उनसे मुलाकात की और स्वास्थ्य को लेकर हालचाल जाना। इन मरीजों में नक्सली संगीता की मां भी शामिल है, जिसके आंखों की रोशनी वापस लाने का प्रयास बालाघाट पुलिस द्वारा किया गया है। कई ग्रामीण ऐसे भी हैं जिनके अब तक जरूरी दस्तावेज नहीं बन सके थे। एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से ये दस्तावेज बने हैं, वन अधिकार के पट्टे मिले हैं और शासकीय योजनाओं का अब दूरस्थ अंचलों में भी लाभ पहुंच रहा है। देखिए, जब से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था एकल सुविधा केंद्र, उसके बाद से हमें एक चीज़, जो कई आवेदन आए उसमें समझ में आया कि कई लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो शायद जानकारी के अभाव में या कभी-कभी दूरी होने के कारण उतनी अच्छी नहीं मिल पाती। तो हमने नागपुर के जो हमारे साथ उपस्थित हैं, इनके साथ, इनकी टीम के साथ एक हम लोगों ने प्रयास शुरू किया, जिसके हमारे नोडल कोऑर्डिनेटर जो हैं असाटी साहब, ये करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने, जहाँ पर भी हम एकल सुविधा केंद्र का कैंप लगाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स की पूरी टीम रहती है, जो कि उनका आई चेकअप, बाकी जो बेसिक चेकअप रहते हैं, पैथोलॉजिकल चेकअप जो रहते हैं, मलेरिया से रिलेटेड किसी को इश्यूज़ तो नहीं है, कोई बेसिक मेडिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है, बच्चों को कोई बीमारी तो नहीं है, इस तरह के कैंप्स हमने स्टार्ट किए थे। और हर सप्ताह हम लोग एक कैंप करने का हमारा प्रयास है। वर्तमान में हमारे 2 कैंप, पिछले 2 सप्ताह में 2 कैंप सफल रहे हैं, जिसमें पाथरी में करीबन 200 से ज़्यादा लोगों ने आके वहाँ पर अपना इलाज कराया था। और उसके समय भी करीबन 20 लोग जो हैं वो जबलपुर की फैसिलिटी में जाके उनका ऑपरेशन हुआ था। जिनको भी कैटरैक्ट के इश्यूज़ थे, उनका ऑपरेशन कराया गया था। इसी के साथ साथ वर्तमान में जो पिछला कैंप सोनगुड्डा चौकी में लगा था, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग आए थे। और उसी में जो हमारे यहाँ की एक नक्सली हैं संगीता, उनकी माताजी भी शामिल थी और उनके साथ राशीमेटा गांव के, सोनगुड्डा प्रॉपर गांव के, लातरी गांव के, कई जगहों के लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे। जिसमें पहला बैच जो है 6 लोगों का, उनका भी ऑपरेशन हुआ है। वो सक्सेसफुली आज ऑपरेशन करने के बाद 2 दिन के बाद वापस आए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सारी फैसिलिटीज़ जो रहती हैं, वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये करा रही है, उनकी तरफ से मुहैया कराई जाती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, वहाँ पर रहने की, खाने पीने की सुविधा हो, ऑपरेटिव फैसिलिटीज़ हो, और किसी भी व्यक्ति का कोई 1 रुपये भी खर्च नहीं होता। और उसको वर्ल्ड क्लास की अगर फैसिलिटीज़ हम बोलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जबलपुर के बड़े हॉस्पिटल्स में उसका पूरा प्रॉपर इलाज होता है और फिर वापस उनको हम घर भिजवाने का प्रावधान रखते हैं। आज हमारे जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि राशीमेटा के पेशेंट्स हैं, बड़े दूर से आए हैं और पहली बार शायद कभी जबलपुर तक गए होंगे, तो उनसे मुलाकात की, उन लोगों ने यहाँ भोजन ग्रहण किया और उसके बाद अब वापस वो अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे।